अगर आप भी बिहार बोर्ड में 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। बता दें कि बिहार बोर्ड की तरफ से 10वीं और 12वीं की परीक्षा जो परीक्षार्थी दे रहे हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें उनके लिए कड़े प्रावधान को भी बताया गया है कि बच्चे अगर परीक्षा केंद्र पर समय बीतने के बाद अगर पहुंचते हैं तो उन्हें परीक्षा केंद्र में घुसने की अनुमति नहीं दी जाएगी, उन्हें परीक्षा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। साथ ही वे 2 साल तक किसी भी बिहार बोर्ड की परीक्षा को नहीं दे पाएंगे। इसके साथ यह भी बताया गया है कि जो बच्चे हैं वो जूता मोजा पहनकर परीक्षा भवन में परीक्षा नहीं दे सकते हैं। बिहार बोर्ड की तरफ से और भी जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बिहार बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 1 फरवरी से शुरू की जा रही है, जिसको लेकर कई तरह के अपडेट जारी किया गया है, जिसमें एग्जाम 2 पाली में कराई जाएगी। बच्चे नियत समय पर आकर परीक्षा दे सकेंगे। इसके साथ ही परीक्षा को लेकर कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि बच्चे जूता मोजा पहनकर परीक्षा हॉल में परीक्षा नहीं दे सकेंगे। इसी तरह के कुछ और दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षा BSCB 2025 की परीक्षा आयोजन के लिए तैयारी को भी शुरू कर दिया गया है। 2025 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में 38 जिलों में 1585 परीक्षा केंद्र को स्थापित किया गया है। इस बार बिहार बोर्ड में कुल 29,94,781 छात्र इस परीक्षा में शामिल होंगे। इसके साथ यह भी बताया गया है कि इसमें 10वीं कक्षा के 15.85 लाख और 12वीं कक्षा के 12.90 लाख बच्चे परीक्षा में शामिल होंगे। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि BSCB बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए समय सारणी भी जारी कर दी गई है। इसके साथ ही 10वीं की परीक्षा 17 फरवरी से 25 फरवरी तक बीच कराई जाएगी एवं 12वीं की परीक्षा 1 फरवरी से 15 फरवरी तक आयोजित की गई है। विद्यार्थी बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bihar.com पर जाकर ये सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि बिहार बोर्ड की ओर से कई आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसका पालन करना सभी विद्यार्थियों के लिए जरूरी होगा। अगर किसी तरह की लापरवाही बरतते हैं तो उनकी परीक्षा को कैंसिल कर दिया जाएगा। साथ ही 2 साल तक वे कोई परीक्षा नहीं दे सकेंगे। इसके साथ ही अगर परीक्षार्थी नकल या चीटिंग करते हुए पाए गए तो उन्हें परीक्षा से बर्खास्त कर उन्हें 2 साल तक के लिए किसी भी परीक्षा देने से रोक दिया जाएगा। जो भी विद्यार्थी नियमों का पालन नहीं करेंगे उनको परीक्षा केंद्र से बाहर कर दिया जाएगा। इसके लिए छात्रों को सही समय पर अपने केंद्र पहुंचना पड़ेगा। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9:30 से है, जिसके लिए छात्रों को 9 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा एवं द्वितीय पाली की परीक्षा 2 बजे से है, जिसके लिए छात्रों को 1:30 बजे तक पहुंचना जरूरी होगा। अगर बच्चे लेट जाते हैं तो उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए बिहार बोर्ड की तरफ से पहले ही सारे दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि बच्चे पहले इन सब चीजों को पढ़ ले, उन्हें समझ ले और उचित समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचकर अपनी परीक्षा पूर्ण रूप से दे सके। इसके साथ ही अगर कोई विद्यार्थी मुख्य गेट्स बंद हो जाने के बाद दीवार फांदकर परीक्षा केंद्र में घुसने की कोशिश करते हैं तो उन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा और 2 साल के लिए बिहार बोर्ड की परीक्षा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये सारे दिशा निर्देश सफल परीक्षा आयोजन के लिए जारी किया गया है। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड की तरफ से इस परीक्षा को पूर्ण रूप से सफल कराने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसका पालन करना सभी विद्यार्थियों के लिए जरूरी है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए संक्षिप्त। धन्यवाद।